इफ़ यू आर मूविंग टू जर्मनी और एनी अदर यूरोपियन कंट्री, ये पैकिंग लिस्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैं जर्मनी में रहती हूँ और इसके पहले मैं आयरलैंड में रहती थी एंड मैंने ये पैकिंग लिस्ट मेरे एक्सपीरियंस से बनाई है। और जब आप फॉरेन कंट्री मूव होते हो तो आपके ऑलरेडी बहुत सारे एक्सपेंसेस हुए होते हैं, लाइक फ्लाइट टिकट्स, एकोमोडेशन, और हमेशा आप ये सोचते हो कि मैं वहाँ पर जाके कैसे मेरे पैसे सेव करूँ। सो विद दिस पैकिंग लिस्ट यू विल गेट अ कंप्लीट आइडिया अबाउट कि आप कौन सी चीज़ें इंडिया से यहाँ पर ला सकते हो, या फिर आपको यहाँ पे कौन सी चीज़ें सस्ती मिलती है और वो आपको इंडिया से लाने की ज़रूरत नहीं है। आई एम गोइंग टू डिवाइड दिस वीडियो इंटू सेवरल पार्ट्स एंड थ्रू आउट दिस वीडियो आई एम गोइंग टू गिव यू अ लॉट ऑफ टिप्स एंड ऑल्सो एट द एंड ऑफ दिस वीडियो एक आपके लिए बोनस टिप होगा, और ये बोनस आपके लिए बहुत हेल्प करेगा आपकी पैकिंग लिस्ट के लिए। सो कीप वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड एंड विदाउट एनी फर्दर अड्यू लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं क्लोथ्स एंड फुटवेयर के बारे में। If you are a student, then mostly you are going to wear casual clothes, and if you are coming here for a job, तो आप मोस्टली स्मार्ट कैजुअल यूज़ कर सकते हो। अबाउट द फॉर्मल वेयर मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप एटलीस्ट एक या दो पेयर आप यहाँ पर ज़रूर लेके आना, सो दैट इट इज़ यूजफुल फॉर यू इन द इनिशियल डेज, क्योंकि ये हो सकता है कि आपको कुछ प्रेजेंटेशंस देने हो आपके कॉलेज में या फिर आपके ऑफिस में। सो या डेफिनेटली ब्रिंग वन पेयर ऑफ फॉर्मल वेयर। एंड यहाँ पर इंडियन कम्युनिटी भी है, तो यहाँ पे बहुत सारे इंडियन फेस्टिवल्स भी सेलिब्रेट किए जाते हैं। मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप डेफिनेटली एक तो ट्रेडिशनल वेयर लेके आना, सो दैट यू कैन वेयर दैट एंड यू डोंट फील लाइक मिस्ड आउट। एंड बाकी कैजुअल वेयर तो यहाँ पर आपको बहुत सारे मिल जाएंगे और बहुत सस्ते भी मिल जाएंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट विंटर वेयर्स। जर्मनी में विंटर थोड़ा हार्श है एज कम्पेयर टू इंडिया। आप अगर जर्मनी से विंटर वेयर के क्लोथ्स या फिर शूज लेते हो तो वो डेफिनेटली यहाँ के वेदर के लिए परफेक्ट होते हैं। सो फॉर इनिशियल डेज एंड फॉर योर ट्रैवलिंग यू कैन कैरी वन लाइट जैकेट, और आप वो सेम जैकेट ट्रैवलिंग के टाइम पे भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे सेल भी काफी होता है, सो आप यहाँ पर अच्छी वाली विंटर जैकेट भी ले सकते हो जर्मनी के वेदर के हिसाब से। एंड यू विल गेट विंटर वेयर स्टार्टिंग फ्रॉम इवन 10 यूरोज और 20 यूरोज अंटिल 400 यूरोज, 500 यूरोज, उसका तो कोई लिमिट नहीं होता। So yes, definitely buy winter wear clothes from Germany. Now let's talk about footwear. So casual footwear आपको यहाँ पर भी मिल जाएंगे। लड़कियों के लिए खास आप सैंडल वगैरह तो यहाँ पर मोस्टली यूज नहीं करोगे, मैंने तो ज़्यादा यूज नहीं की है। मोस्टली आप यहाँ पर बूट्स यूज करोगे। और विंटर शूज के बारे में मैं ये बोलूँगी कि आप इंडिया से मत लेके आना विंटर शूज, आप यहाँ पर ही ले लेना। मैं जब यहाँ पर मूव हुई थी तो मैंने मेरे साथ 2-3 पेयर ऑफ बॉडी वार्मर्स भी लाए थे, एंड मुझे ये लगता है कि इंडिया के बॉडी वार्मर्स यहाँ पे इतना काम नहीं करते। अगर आप चाहते हो तो आप एक बॉडी वार्मर साथ में लेके आ सकते हो, क्योंकि आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स भी मिल जाएंगे। एंड ऑल्सो यू कैन ब्रिंग सम पेयर ऑफ सॉक्स, फिर इनर्स, एंड ऑल्सो इफ यू वांट यू कैन ऑल्सो ब्रिंग हाउस शूज, मतलब जो घर में जो पहनते हैं वो स्लीपर आप इंडिया से लेके आ सकते हो। नाउ द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी इज फूड एंड ग्रोसरी। ये कैटेगरी बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड ये लिस्ट काफी लंबी भी हो सकती है, सो आई एम गोइंग टू कट इट शॉर्ट फॉर यू। यहाँ पर मसाले बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, एंड मैं ये बोलूँगी कि आप इंडिया से आप जितना हो सके आप उतने मसाले लेके आइएगा। जो भी मसाले आप रेगुलर यूज़ कर सकते हो, लाइक छोले मसाला, सांबर मसाला, जो भी मसाले आप यूज़ करते हो, तो आप वो इंडिया से एटलीस्ट 6 मंथ्स का स्टॉक ज़रूर लेके आना। मैं यूजुअली तो मैं 1 साल का स्टॉक लेके आती हूँ मसालों का। एंड एक टिप मैं आपको दूंगी कि जैसे आपको मसाले शॉप से मिलते हैं लाइक पैकेट में, आप वैसे की वैसे ही लेके आना, उसको सेपरेटली पैक मत करना, क्योंकि आपको फिर कस्टम में प्रॉब्लम हो सकता है। फॉर योर इनिशियल डेज आई वुड से कि आप जितना हो सके उतना रेडी टू ईट फूड ज़रूर लेके आना। हल्दीराम का मिलता है, बहुत सारे ब्रांड्स होते हैं इंडिया में। एंड अपना फेवरेट मैगी मसाला तो ज़रूर लेके आना। आप चाहिए तो मैगी के पैकेट्स भी लेके आ सकते हो, वो इतना हैवी भी नहीं होता, बट आपको यहाँ पर 1 यूरो में अच्छी वाली मैगी मिल जाएगी। बट मैगी मसाला तो अपना इंडिया का ही बेस्ट होता है। इंडिया में ड्राई फ्रूट्स एंड घी ये काफ़ी सस्ता भी मिल जाता है, सो ये भी आप इंडिया से ज़रूर लेके आना। फिर खाने के साथ मुझे तो लगता है पिकल, चटनी, तो अगर आप इन चीज़ों के भी शौकीन हो तो आपको यहाँ पर काफ़ी महंगा मिलेगा, और इंडिया जैसा तो बिल्कुल नहीं मिलेगा पिकल एंड चटनी, सो आप ये भी इंडिया से लेकर आ सकते हो। फॉर योर इनिशियल डेज मोस्टली पता नहीं होता लोगों को कि यहाँ पर कोई इंडियन ग्रोसरी स्टोर है या नहीं, फिर सुपरमार्केट्स कैसे होते हैं। आप 200 ग्राम और 300 ग्राम का आप आटा, राइस, दाल, ये स्टॉक आप साथ में रख सकते हो, सो दैट यू डोंट हैव टू गो आउटसाइड एंड आप घर पे ही खाना बना सकते हो। एंड फॉर इंडियंस चाय इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं हमेशा इंडिया से चाय पत्ती और कॉफ़ी के छोटे छोटे सैशे बहुत सारे लेके आती हूँ, और मुझे ये काफ़ी हेल्पफुल रहा है। वैसे तो आपको चाय इंडियन स्टोर में भी मिल जाएगी, बट आई फील दैट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, सो डेफिनेटली ब्रिंग
चाय पाउडर एंड कॉफी सैशेस फ्रॉम इंडिया। चाय के साथ मुझे बिस्किट भी बहुत ज़्यादा पसंद है, लाइक पार्ले जी एंड गुड डे, तो मैं ये इंडिया से ही लेके आती हूँ क्योंकि यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। और मैं आपको एक टिप दूंगी कि हमारा खाना ग्रीन चिली, करी लीव्स, कोरिएंडर लीव्स, इसके बिना थोड़ा अधूरा ही होता है। मैं हमेशा इंडिया से ड्राई करी लीव्स, ड्राई कोरिएंडर एंड ड्राई ग्रीन चिली लेके आती हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है क्योंकि यहाँ के इंडियन सुपरमार्केट्स में ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। तो आप ये चीज़ें इंडिया से ड्राई करके लेके आओ सो दैट यू कैन यूज दोज थिंग्स फॉर लॉन्ग टाइम। नाउ द नेक्स्ट कैटेगरी इज किचन यूटेंसिल्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट है प्रेशर कुकर। हमारा खाना तो राइस और दाल के बिना तो अधूरा होता है, सो आपको कुकर तो इंडिया से लाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर कुकर बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव मिलेगा। सो डेफिनेटली बाय कुकर फ्रॉम इंडिया। तो आप देख सकते हो आपके बैग में कितनी स्पेस है, तो आप अकॉर्डिंगली 2 या 3 लीटर का कुकर ला सकते हो। एंड वन इंपॉर्टेंट थिंग, आप जब कुकर आपके बैग में रखोगे तो आप सेपरेट करके रखना, मतलब कुकर का बॉडी अलग रखना, फिर ढक्कन और फिर उसकी सीटी अलग रखना, बट वो एक ही बैग में रखना और वो आपके लगेज में जानी चाहिए। आप कैरी ऑन में वो मत रखना क्योंकि इससे प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आप रोटी खाने के शौकीन हो तो डेफिनेटली ब्रिंग चकला एंड बेलन विथ यू। मैं ये बोलूंगी बेलन तो आप जरूर लेके आना क्योंकि यहाँ पर आपको बेलन नहीं मिलेगा, और मिल भी गया तो वो इतना अच्छा नहीं होगा रोटी बनाने के लिए। और जो चकला होता है, मुझे तो उसका सब्स्टिट्यूट मिल गया है यहाँ पर, जो चॉपिंग पैड होता है, मुझे वो राउंड शेप में वुडन का चॉपिंग पैड मिल गया है और मैं उसी को एज अ चकला मैं यूज करती हूँ। तो यस, आपके पास अगर स्पेस है तो आप डेफिनेटली चकला भी इंडिया से लेके आ सकते हो। एंड अगर आपके पास स्पेस नहीं है तो आप यहाँ आकर भी चॉपिंग पैड जो राउंड शेप का होता है वुडन का, वो ले सकते हो और आप वो एज अ चकला यूज कर सकते हो। ये तो मेरा जुगाड़ है। एंड रोटी के लिए आपको पैन भी लगेगा, तो आप पैन भी इंडिया से जरूर लेके आना क्योंकि आपको इंडिया वाला पैन तो यहाँ पर मिलना थोड़ा मुश्किल है, और अगर मिल भी गया तो आपको वो पैन बहुत एक्सपेंसिव भी मिलेगा। एंड चाय के साथ जो फिल्टर होता है, जो छन्नी होती है, मैंने वो भी इंडिया से लाई है, स्टील वाली, क्योंकि यहाँ पर मुझे तो वो दिखी नहीं और मैंने देखा है कि जो उसके जो होल्स होते हैं छन्नी के, वो काफी बड़े होते हैं। सो इट्स डेफिनेटली वर्थ इफ यू जस्ट बाय फ्रॉम इंडिया, क्योंकि स्पेस भी नहीं लेता और बहुत सस्ती भी होती है। यहाँ पे इंडक्शन ही यूज किया जाता है, यहाँ पे फ्लेम वाला गैस नहीं होता। तो आप अगर लाते हो यूटेंसिल्स लाइक कुकर, पैन, तो मेक श्योर कि वो इंडक्शन फ्रेंडली हो। अगर आपका एकोमोडेशन अनफर्निश्ड है तो ऐसा हो सकता है कि आपके किचन में भी कुछ भी यूटेंसिल्स नहीं होंगे, तो आप डेफिनेटली इंडिया से कुछ प्लेट्स लाइक कपल ऑफ प्लेट्स, फिर एक नाइफ, फिर 2 स्पून्स ऐसे लेके आ सकते हो फॉर योर इनिशियल डेज। एंड फिर आप यहाँ पर आके भी क्रॉकरी खरीद सकते हो। बहुत लोग पूछते हैं कि क्या हमने मिक्सर इंडिया से लाना चाहिए या नहीं। इनिशियल डेज के लिए मिक्सर बहुत जरूरी नहीं होता है। मैंने तो इनिशियली 3-4 साल मिक्सर यूज नहीं किया था, बट देन व्हेन आई थॉट कि मेरे पास बहुत ज्यादा जगह है तो मैं इंडिया से एक बार मिक्सर लेके आई थी। सो फॉर इनिशियल डेज आई थिंक यू डोंट रियली नीड अ मिक्सर। अगर आप इडली खाते हो तो आपको इडली का स्टैंड को इंडिया से ही लाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव मिल जाएगा। मेक श्योर कि आप वो लाइट वेट ही लेकर आ रहे हो। नाउ द नेक्स्ट कैटेगरी इज मेडिसिन। जर्मनी में डॉक्टर्स मेडिसिन नहीं देते, वो आपको मोस्टली ज्यादा से ज्यादा आपको वो पेन किलर्स देंगे। आप डायरेक्टली मेडिकल स्टोर में जाके आप मेडिसिन बाय नहीं कर सकते हो। यू कैन ओनली बाय पेन किलर्स फ्रॉम द मेडिकल स्टोर, और आपको एंटीबायोटिक्स या फिर कोई भी मेडिसिन होगा उसके लिए आपको प्रिस्क्रिप्शन लगता है डॉक्टर से, और यहाँ पर मेडिसिन भी थोड़े महंगे हैं। आप डेफिनेटली इंडिया से मेडिसिन लेके आना। आप किसी डॉक्टर के पास जा सकते हो इंडिया में, उनको बोल सकते हो कि आप अब्रॉड जा रहे हो फॉर अ ईयर और फॉर 2 years। फिर वो आपको डॉक्टर कुछ इंपॉर्टेंट मेडिसिन देंगे और आपके जो भी रेगुलर मेडिसिन होते हैं आप वो भी लेके आ सकते हो। इफ यू आर अ हेल्दी पर्सन देन आई वुड से कि आप बेसिक मेडिसिन लेके आना, बट बहुत ज्यादा मेडिसिन तो मत लेके आना, क्योंकि मेरे केस में तो ऐसा बहुत बार हुआ है कि मैं बीमारी नहीं हुई हूँ, टच वुड, और मेरे बहुत सारे मेडिसिन वेस्ट गए हैं। तो ये मुझे बहुत बुरा लगता है कि हम कुछ चीज़ें यहाँ पर आके वेस्ट कर देते हैं। सो डेफिनेटली आप आपके हिसाब से मेडिसिन लेके आना, एंड डोंट ब्रिंग मेडिसिन विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, क्योंकि आपके पास अगर प्रिस्क्रिप्शन नहीं होगा मेडिसिन का तो आपको कस्टम्स में प्रॉब्लम हो सकती है। अलॉन्ग विद द मेडिसिन आई वुड से कि आप एक अपना छोटा सा फर्स्ट एड किट भी तैयार कर सकते हो। उसमें कुछ बैंडेड, सोफ्रोमाइसिन, डेटॉल, ये भी आप लेके आ सकते हो क्योंकि यहाँ पर थोड़ा वो एक्सपेंसिव मिल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट जो अपनी क्रीम्स होती है लाइक जंडुबाम या फिर विक्स की टैबलेट्स, वो तो यहाँ पे नहीं मिलता है, तो आप वो डेफिनेटली इंडिया से ही लेकर आना। एंड व्हेन यू आर कमिंग हियर डेफिनेटली डू अ बेसिक हेल्थ चेकअप सो दैट आपको पता होगा कि आपको कुछ एक्स्ट्रा मेडिसिन लाने की जरूरत है या नहीं। वन मोर थिंग, यहाँ पर जो चश्मा होता है वो काफी महंगा मिलता है। सो इफ यू हैव स्पेक्स देन ब्रिंग एटलीस्ट
2 पेयर्स ऑफ स्पेक्टेकल्स विथ यू। मेरे फ्रेंड का एक बार चश्मा टूट गया था और उसको नया चश्मा बनाना था, तो उसका स्पेक्स 250 यूरो का था। इंडिया में तो आपको पता ही है कि चश्मे कितने सस्ते मिलते हैं। So definitely bring specs and lenses if you're using from India. Now the next small category is stationery. यहाँ पर तो आपको stationery का सामान बहुत अच्छा भी मिल जाएगा, बट अगर आपका कुछ फेवरेट पेन हो, आपकी कुछ जर्नल हो, तो आप लेके आ सकते हो। एंड इफ यू वांट यू कैन ऑल्सो ब्रिंग वन पेंसिल, शार्पनर, इरेजर। फॉर योर इनिशियल डेज यू कैन ब्रिंग दोज थिंग्स फ्रॉम इंडिया। इफ यू डोंट वांट टू ब्रिंग, यहाँ पर भी आप शॉप से ले सकते हो। आई हैव वन टिप फॉर यू। इफ यू आर अ स्टूडेंट, तो यहाँ पर कुछ जॉब फेयर्स होते हैं और जॉब फेयर्स के टाइम पे आपको कुछ सामान दिया जाता है, लाइक पेन, पेंसिल, स्टिकी नोट्स। तो मोस्टली जो स्टूडेंट्स होते हैं, और मैं भी जब स्टूडेंट थी आयरलैंड में, तो जब हमारा जॉब फेयर हुआ था तो हमें बहुत सारा सामान मिल गया था, लाइक वाटर बॉटल्स, सम नोटबुक्स, पेन, पेंसिल्स। ये बस टिप है आपके लिए, आप ये ध्यान में रखना कि आपको वहां पर भी थोड़ा सामान फ्री में मिल जाएगा। द नेक्स्ट कैटेगरी इज टॉयलेटरीज एंड कॉस्मेटिक्स। फॉर योर इनिशियल डेज बॉडी वॉश, हेयर वॉश, कंडीशनर, ये छोटे छोटे पैकेट्स में लेके आ सकते हो जस्ट फॉर योर इनिशियल डेज। और आप यहाँ पर आने के बाद आप वो बड़ी बड़ी बॉटल्स ले सकते हो, क्योंकि आपको यहाँ पर भी बहुत अच्छे टॉयलेटरीज मिल जाएंगे और वो ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होते। जर्मनी में आपको इंडिया वाला जो कोकोनट ऑयल होता है वो आपको नहीं मिलेगा, यहाँ पर आपको थोड़ा अलग वाला कोकोनट ऑयल मिलेगा। अगर आप इंडिया वाला कोकोनट ऑयल ज्यादा यूज करते हो तो आप वो एक बॉटल लेके आ सकते हो यहाँ पे कि अपार्टमेंट में, या फिर आपका जो केलर होता है अपार्टमेंट का, वहां पर तो आपको वॉशिंग मशीन तो होगी ही। सो आप वॉशिंग पाउडर होता है वो भी आपको इंडिया से लाने की जरूरत नहीं होती है, वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा और काफी सस्ता भी मिल जाएगा। एंड इफ यू वांट, आप वो एक कपड़ों का जो सोप होता है वो भी लेके आ सकते हो। आपको अगर आपके कुछ डेलिकेट कपड़े हैं जो आपको क्विकली वॉश करने हैं तो आप वो यूज कर सकते हो। टू बी ऑनेस्ट, मेरे पास एक सोप है जो 4 साल से उतना ही सोप है, मैंने हार्डली वो 1-2 बार यूज किया है। बट इफ यू वांट यू कैन ब्रिंग दैट सोप ऑल्सो फ्रॉम इंडिया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कॉस्मेटिक्स। दिस इज स्पेशली फॉर गर्ल्स। सो आपका कुछ मेकअप का कुछ सामान है तो आप वो लेके आ सकते हो। एंड यहाँ पर कॉस्मेटिक्स के भी बहुत अच्छे ब्रांड्स हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम 1 यूरो 2 यूरो आपको कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। सो आई वुड से कि आप कॉस्मेटिक्स यहाँ से ही परचेस कर लेना। अब बात करते हैं एक्सेसरीज के बारे में। लड़कियों के लिए आपके जो हेयर क्लिप्स होते हैं, रबर्स, सेफ्टी पिन्स, वो आप जरूर इंडिया से लेके आना, क्योंकि उसकी तो बहुत ज्यादा वैरायटी होती है इंडिया में। एंड वेस्टर्न वेयर ज्वेलरी, मैं ये बोलूंगी कि ये यहाँ पर बहुत अच्छा मिलता है, तो वो तो आप जरूर यहाँ से खरीद सकते हो। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी इज इलेक्ट्रॉनिक्स। आप आपके साथ डेफिनेटली एटलीस्ट 2 एडाप्टर तो आप जरूर लेके आना। जर्मनी में जो सॉकेट होते हैं और उसकी जो पिन होती है, वो पिन्स अलग होते हैं एज कम्पेयर टू इंडिया। तो अगर आपके कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स यूज करने होते हैं जो आपने इंडिया से बाय किए हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका लैपटॉप या फिर आपका मोबाइल फोन, तो आपको वो चार्ज करने के लिए आपके जो चार्जर की जो पिन होगी वो डिफरेंट होगी, इसलिए आपको एक यूनिवर्सल एडाप्टर लगने वाला है। अगर एक यूनिवर्सल एडाप्टर खराब होता है तो बैकअप के लिए आपको दूसरा तो चाहिए ही, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्सल एडाप्टर बहुत एक्सपेंसिव होगा और इंडिया में तो बहुत सस्ता मिल जाता है। तो आप डेफिनेटली 2 एडाप्टर्स तो आप आपके साथ जरूर लेके आना इंडिया से। आई विल ऑल्सो प्रोवाइड द लिंक ऑफ Amazon इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, सो दैट आप वो चेकआउट कर सकते हो। तो आप सेफ साइड एक एक्सटेंशन पैक भी लेके आ सकते हो इंडिया से, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपको मल्टीपल डिवाइसेस चार्ज करने हैं एंड देयर इज ओनली 1 सॉकेट। तो डेफिनेटली ब्रिंग 1 एक्सटेंशन बॉक्स विथ यू। फिर उसके साथ साथ आप इंडिया से पावर बैंक, फिर HDMI केबल, फिर USB स्टिक्स, आप ये भी लेके आ सकते हो इंडिया से, क्योंकि ये चीजें यहाँ पर थोड़ी एक्सपेंसिव है। एंड आप एक्स्ट्रा चार्जिंग केबल्स भी लेके आ सकते हो। एंड आपका जो ग्रूमिंग का किट होता है, लाइक फॉर बॉयज ट्रिमर्स एंड फॉर गर्ल्स हेयर ड्रायर और एनीथिंग, अगर आपके पास वो इंडिया में ऑलरेडी है और आपको वो अगर थ्रो नहीं करना है तो आप वो जरूर लेके आ सकते हो। एंड इफ यू डोंट हैव स्पेस, आप यहाँ पर भी वो चीजें बाय कर सकते हो, क्योंकि वो चीजें यहाँ पर भी सस्ती मिलती है। ये क्वेश्चन बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हम लैपटॉप कहाँ से ले, हम इंडिया से ले या फिर हम जर्मनी से ले। मैं ये बोलूंगी कि अगर आपके पास अच्छा वर्किंग लैपटॉप है तो आप वो जरूर इंडिया से लेकर आ सकते हो। अगर आपको लैपटॉप वैसे ही खरीदना है तो मैं बोलूंगी कि आप डेफिनेटली जर्मनी से ही लैपटॉप ले लेना, क्योंकि इफ यू आर अ स्टूडेंट एंड इफ यू आर बाइंग एनी एप्पल प्रोडक्ट्स लाइक मैकबुक, तो स्टूडेंट्स के लिए 10% का डिस्काउंट भी होता है, आप उनकी वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हो। एंड इफ यू आर बाइंग लैपटॉप फ्रॉम हियर then you can also use that for your tax benefit. तो ये टिप था आपके लिए। The next very important section is documents and cash. आपके जो भी important documents है, like आपके डिग्री के सर्टिफिकेट्स, डिग्री की मार्कशीट्स, मास्टर्स मार्कशीट फॉर एग्जाम्पल, या फिर आपका एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट,
आप ये सब डॉक्यूमेंट्स आपके साथ लेके आना, और आप ये डॉक्यूमेंट्स का 1 या 2 जेरोक्स कॉपी भी इंडिया से ही लेके आना। एंड इफ योर डॉक्यूमेंट्स आर नॉट इन इंग्लिश या फिर कोई आपके लोकल लैंग्वेज में है, तो आप वो डॉक्यूमेंट्स को डेफिनेटली इंग्लिश या फिर जर्मन में इंडिया से ही ट्रांसलेट करके आना, क्योंकि यहाँ पर ट्रांसलेशन बहुत एक्सपेंसिव है। आप आपका पासपोर्ट एंड जो वीजा है, आप उसके भी कुछ फोटो कॉपीज इंडिया से ही बनाकर लेके आ सकते हो। और आपके जो पासपोर्ट साइज के फोटो होते हैं, तो आप डेफिनेटली वो इंडिया से ही कुछ पासपोर्ट साइज के फोटो जरूर लेके आना। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कैश। इनिशियल डेज में आपके पास यहाँ का बैंक अकाउंट नहीं होगा, सो आपके पास एटीएम कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड नहीं होगा। सो आई वुड से कि आपकी इनिशियल डेज के लिए 500 कैश इनफ है। एंड अलॉन्ग विद दैट आप एक फॉरेक्स कार्ड भी इंडिया से लेके आ सकते हो। तो आप ये ऑनलाइन भी इंक्वायरी कर सकते हो कि आपके लिए कौन सा फॉरेक्स कार्ड बेस्ट होगा। एंड आप फॉरेक्स कार्ड में भी 500 यूरोज या फिर 1000 यूरोज मैक्सिमम रख सकते हो। एंड अलॉन्ग विथ योर फॉरेक्स कार्ड यू कैन ऑल्सो हैव योर इंडियन क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड, एंड मेक श्योर यू हैव इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन अनेबल्ड। आपका जब यहाँ का बैंक अकाउंट ओपन हो जाता है, आप ये पैसे आपके बैंक में भी डाल सकते हो। द नेक्स्ट कैटेगरी इज मिसलेनियस। इस कैटेगरी में वैसे तो बहुत सारी चीजें आ सकती है, बट अगेन मैंने ये कैटेगरी शॉर्ट डाउन की है। एक जो सबसे छोटी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है वो है सुई धागा। स्टिचिंग यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, सो आई वुड सजेस्ट कि आप 1-2 सुई धागा लेके आ सकते हो इंडिया से। अगर आपको भगवान की कुछ चीजें लानी है, लाइक भगवान की मूर्ति या फिर डेकोरेशन सामान, वो तो आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। अगर मिल भी गया तो वो काफी आपको एक्सपेंसिव मिलेगा। एंड अगेन डिपेंडिंग अपॉन योर लगेज, आप वो सामान भी इंडिया से लेकर आ सकते हो। हम इंडिया में जो बेडशीट यूज करते हैं, वैसे यहाँ पर वो कॉन्सेप्ट नहीं होता, यहाँ पर शीट्स होती है। तो आप इंडिया से 1 या 2 पेयर ऑफ बेडशीट्स भी लेके आ सकते हो। नाउ द वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक इज टिप्स। इफ यू आर अ स्टूडेंट देन आपको एक बैगेज फ्री मिलेगा एयरलाइन की तरफ से। बस आपको एयरलाइन को कॉल करना होता है और उनको बोलना होता है कि आप स्टूडेंट हो, और फिर वो आपको कुछ सवाल पूछेंगे, आपका वीजा एंड ऑल, तो आपको एक बैगेज फ्री मिलेगा। तो मेक श्योर टू अवेल दिस ऑफर। एंड ट्रस्ट मी गाइज, एक एक्स्ट्रा बैगेज में आप बहुत कुछ चीजें लेके आ सकते हो इंडिया से, एंड यहाँ पर आके आप बहुत पैसे भी बचा सकते हो। एंड द नेक्स्ट टिप इज, इफ यू आर ट्रैवलिंग हियर एज अ स्टूडेंट, तो आप मोस्टली अगस्त मंथ में फ्लाई करोगे। सो आप जैसे ही यहाँ पर आते हो तो इमीडिएटली आप शॉपिंग के लिए बाहर मत जाना, क्योंकि नवंबर या फिर दिसंबर में ब्लैक फ्राइडे का सेल होता है और तब बहुत ज़्यादा डिस्काउंट होता है। सो डेफिनेटली वेट फॉर सम डेज एंड बाय रियली गुड स्टफ एट वेरी चीप कॉस्ट। एंड जब आप आपका सामान पैक करते हो, मेक यूज ऑफ पैकिंग क्यूब्स। ये डेफिनेटली आपको बहुत ईजी होगा आपके पैकिंग के लिए भी और अनपैकिंग के लिए भी। मैं कुछ पैकिंग क्यूब के लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। डू नॉट कीप वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स लाइक गोल्ड का कुछ ऑर्नामेंट्स या फिर कैश या फिर आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। आप ये इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके चेकिंग बैग में मत डालना, ये आप आपके साथ ही रखना जो आपका कैरी ऑन बैगेज होता है। सो आप डेफिनेटली पैकिंग एडवांस में स्टार्ट कर देना। ऐसा मत करना कि आपको फ्लाई करना है और आप बस 2-3 दिन पहले पैकिंग स्टार्ट करते हो। मैं यूजुअली मेरी पैकिंग 1 वीक पहले ही स्टार्ट कर देती हूँ, और मैं क्या करती हूँ, जो घर का कॉर्नर होता है, मैं वहाँ पर अपनी एक बैग ओपन करके रख देती हूँ, और मैं एवरीडे उस बैग में कुछ सामान डाल देती हूँ, सो दैट यू नो मैं एंड मोमेंट में कुछ भूल ना जाऊँ। अगर आप कंफ्यूज हो कि मैं कुछ चीज़ जर्मनी से लूँ या फिर इंडिया से लूँ, तो आप खुद से भी ये कंपेयर कर सकते हो। जस्ट चेक इंडिया के अमेजोन पे उसका कितना प्राइस है, एंड चेक जर्मनी के अमेजोन पे उसका कितना प्राइस है, एंड यू कैन मेक योर डिसीजंस अकॉर्डिंगली। एंड व्हेन फाइनली यू आर हियर, मैं आपको कुछ शॉप्स के नाम बताऊंगी जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। इफ़ यू वांट टू बाय क्लोथ्स एट अफोर्डेबल प्राइसेस, देन यू कैन गो फॉर प्राइमार्क, CNA, H&M, न्यू यॉर्कर्स, इवन ज़ारा। यहाँ पर आप अफोर्डेबल प्राइसेस में क्लोथ्स बाय कर सकते हो। इफ़ यू वांट टू बाय मेडिसिन, देन यू कैन गो टू अपोथेके, जो यहाँ का मेडिकल स्टोर होता है। एंड फॉर कॉस्मेटिक्स यू कैन गो टू DM, सेफोरा, एंड कुछ मॉल्स होते हैं जहाँ पर भी आपको कॉस्मेटिक का सामान मिल सकता है। फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स यू कैन चेक मीडिया मार्ट या फिर सैटर्न, या फिर आप अमेजोन पे भी चेक कर सकते हो। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, जो घर की छोटी छोटी चीज़ें होती है उसके लिए भी कुछ चीप शॉप्स हैं यहाँ पर, लाइक टेडी, वुलवर्थ या फिर 1 यूरो शॉप। तो आप वहाँ से भी बहुत कुछ घर के लिए सामान ले सकते हो। इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि आपके लिए एट द एंड ऑफ दिस वीडियो एक सरप्राइज होगा, एंड मैंने जो भी चीज़ें आपको बताई, पैकिंग लिस्ट एंड ऑल्सो नेम ऑफ द शॉप्स,
मैंने ये सब एक एक्सेल शीट में दिए हैं। आपको वो एक्सेल शीट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सो आप वो फ्री में डाउनलोड कर सकते हो एंड आई होप आपके लिए वो बहुत हेल्पफुल होगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। प्लीज गिव अ लाइक टू दिस वीडियो फॉर द एल्गोरिदम, एंड इफ यू आर ट्रैवलिंग बाय फ्लाइट फॉर द फर्स्ट टाइम देन do check this video out, and I will see you in the next video. Until then, take care, travel safe, and bye bye.